फेल करना। अरे मैडम जी टाइम लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। पिछले आधे घंटे से तू अंदर पता नहीं क्या कर रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है। अरे कौनों नहीं देखा मैडम जी, ये लो हो गया ब्रेक फेल। पता नहीं आप परेशान हैं तब से। ये लीजिए मैडम, हो गया आपका ब्रेक फेल। अरे स्टूपिड, मेरा ब्रेक फेल नहीं, गाड़ी का ब्रेक फेल। तुमने ठीक से किया है ना? अरे मैडम जी ये तो हमारा रोज का काम है, हम पूरी गाड़ी खोलें और उसको दोबारा बना सकते हैं, और आप कह रही ठीक से किया नहीं है। अरे ये ब्रेक पे पैर लगाते रहेंगे ना, वो लगा के मारते रहेंगे ना, तब भी ब्रेक नहीं लगेगा। अब काहे चिंता करती हैं, पूरा अच्छे से काम किया है हमने। अच्छा, पता नहीं कितना बोले जा रहे हो, और मुझे तो लग रहा है तुमने ना बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं किया। पिछले आधे घंटे से तुम ब्रेक फेल कर रहे थे। आधे घंटे में कोई ब्रेक फेल होता है? और तुम्हें पता है अगर किसी ने हमें देख लेता ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ऊपर से अगर मेरा पति आ जाता तो और प्रॉब्लम हो जाती। अब ये ले अपने पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। अरे मैडम जी इतने पैसे देती, कुछ देख तो नहीं रहा है। और सुनिए मैडम जी, इतना आसान नहीं होता ब्रेक फेल करना, टाइम लगता है। अगर आसान होता ना तो गली में चलते हुए कोई भी ब्रेक फेल मार देता। और दूसरी बात जो आप कह रही हैं ना, कोई देख लेता, तो कोई देखा तो है नहीं, आप हमको फिर सुनाई जा रही हैं। और मैडम जी ये बताइए, पूरे पैसे हैं ना ये? हाँ हाँ पूरे पैसे हैं, पैसे वैसे नहीं मारने वाली हूँ मैं। और एक बात बताओ, फिर से मैं पूछ रही हूँ, ठीक से फेल किया है ना ब्रेक? अरे मैडम जी कितनी बार बताएं आपको, तब से हम 5 बार बता चुके हैं आपको कि ब्रेक फेल अच्छे से किया है, हमको बड़ा एक्सपीरियंस है इस सब काम होगा। एक बात बताएं, इस पे ना आप अगर इतना ही शक कर रही हैं ना, तो एक बार आप चला के देख लीजिए गाड़ी, आपको पता चल जाएगा जब कहीं जाके घुस जाएंगी आप। तू पागल है क्या? हाँ, मैं क्यों टेस्ट करूँ? और अगर मुझे टेस्ट भी करवाना होगा ना तो मैं तुझे बैठाऊंगी, मैं क्यों टेस्ट करूंगी? मैं मैडम जी हम गाड़ी बनाते हैं और गाड़ी बिगाड़ते हैं, हम चलाते नहीं हैं। अगर चलाने का काम होता ना तो हम गाड़ी बनाते नहीं। आप हमें मत बताइए, आप ये बताइए पैसा पूरा है कि नहीं, दोबारा पूछ रहा हूँ। बोला ना, अगर है तो देख ले। और वैसे भी ये बात ना कहने वाली तो नहीं है, लेकिन मैंने जो काम करवाया तुझसे वो टॉप सीक्रेट काम करवाया है। तो तू ना एक बात याद रखना कि ये जो पैसे दिए ना, इतने पैसे ना तुझे कहीं 4-5 गाड़ी के ब्रेक फेल करेगा ना तब भी नहीं मिलेगा। और ये पैसे ना मैंने तुझे तेरे मुंह बंद करने के लिए दिए। तो याद रखना कि अगर तूने किसी के सामने भी अगर ये मुंह खोला ना कि तूने इस गाड़ी का ब्रेक फेल किया है, तो याद रखना बेटा, मैं तेरा क्या हाल करूंगी, क्योंकि तेरी पूरी आइडेंटिटी ना मुझे अच्छी तरीके से पता है। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं, मेरा नाम हर्ष यादव है। यहाँ पर ना चप्पा चप्पा लोग जानते हैं हमको कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता हूँ, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे खराब काम हो। खराब तो तेरा कोई काम निकलना भी नहीं चाहिए बेटा, वो भी खासकर जो मैंने करा है। अगर कुछ भी खराब निकल गया ना और मेरा पति अगर गलती से भी बच गया तो जानता है, क्योंकि तेरी पूरी पहचान तो मेरे पास है ही। तो तू सोच ले, अगर मैं अपने पति के लिए इतने अच्छे स्वर्ग के दर्शन करा रही हूँ तो तेरा क्या करा सकती हूँ? मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं, हम आपके साथ बोले ना धोखा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और ऊपर से इतनी गड्डी जो आप हमको दे दी है ना, इसको हमको साल भर लग जाएंगे पैसा कमाने में। इतनी गड्डी हमको आज तक कहीं कोई दिया भी नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना मैडम जी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। इसमें ना एक बार कोई भी गाड़ी चलाएगा ना वो स्वर्ग ही जाएगा डायरेक्टली, है ना? एग्जैक्टली, ये जो गाड़ी चलाएगा ना वो अब स्वर्ग ही जाएगा, लेकिन अगर वो बच गया तो तू स्वर्ग जाएगा। और अगर तूने किसी और के सामने मुंह खोल दिया तो तू काम से ही जाएगा, पता चला तेरी अस्थियां भी ना मिले, है ना? तो एक काम कर, ये जो पैसे दिए ना इसको लेकर ये पूरा शहर छोड़ के टाटा बाय बाय हो जा, ठीक है? चिंता मत कीजिए मैडम जी, हमारी अम्मा ना मुंबई में रहती हैं, उनके पास चले जाएंगे, बढ़िया ही साल भर वहीं रुकूंगा जाके। इतने पैसे बहुत होते हैं मैडम जी, मुंबई जैसे शहरों में ना हम पूरा एकदम अय्यासी काटेंगे जाके, आप चिंता मत कीजिए। और दूसरी बात, किसी को हम नहीं बताएंगे इसके बारे में, हम चलते हैं मैडम जी। ध्यान रहे, ये शक्ल देख रहा है ना, भूल जा। मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, हम चले जा रहे हैं। ठीक है मैडम जी, नमस्कार। चलो, भगवान की दया से ये काम तो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब मेरे पति के होंगे स्वर्ग के असली दर्शन। अबे रुक। जी साहब बताइए, कुछ काम है क्या आपको? एक बात बता, तू इतनी देर से उस कार में उस औरत के साथ में कर क्या रहा था? अरे हम कहाँ थे साहब, आपको हमको लगता है गलतफहमी हो गई, हम तो वहाँ से गुजर रहे थे। एक बात बता, इतनी देर से मैं वहाँ छिप के देख रहा था, तू कार के नीचे कुछ कर रहा था और वो औरत भी तेरे साथ में थी, तूने किया क्या उस कार में? अरे साहब वो हम वहाँ से गुजर रहे थे ना, तो मैडम जी ने हमसे बोला कि जरा गाड़ी में ना थोड़ा सा बोल्ट ढीला है एक, तो वो टाइट कर दो, और थोड़ा हवा कम है वो सही कर दो, तो मैं वही देख रहा था साहब। पर उस औरत के पास तो दूसरी कार है।
अरे साहब अब हमको उससे क्या लेन देना, किस उसके पास दूसरी हो किसी और की हो, हमें हमारा पैसा हमें अगर कोई देगा तो हम कुछ भी काम कर देंगे। हमसे अगर आप कोई साइकिल बनाने के लिए देगा तो हम साइकिल बना देंगे, कोई कार बनाने के लिए बोलेगा तो कार बना देंगे। अरे वाह, तू दूसरों की कार में काम करने जाता है, वो औरत की कार दूसरी है और तू दूसरे कार में जो है नट टाइट करने गया था। हैं? तू कर क्या रहा था, सच बताएगा कि नहीं बताएगा? साहब हमको नहीं पता था वो दूसरे की कार है, हम तो बस खाली एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा बना देते हैं कार। तेरी ईमानदारी इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है और इतनी देर से मैं देख रहा था तो कुछ उस कार में कुछ कर रहा था, तो सच बताएगा? अरे कि साहब दूं तुझे अब? साहब बात ये है, आप हमको पहले बात बताइए कि आप हमको मारेंगे नहीं, और दूसरी बात हमको आप पुलिस वुलिस में मत डालिएगा, क्योंकि हमको कोई मतलब नहीं था। वो मैडम जी हमको आई, रोड पे हम बैठे हुए थे और मैडम जी ने हमको उठा के ले आई और बोलने लगी कि इसका गाड़ी का जो है ब्रेक फेल कर दो। तो बस साहब हम वही कर रहे थे, और साहब हमको इससे क्या लेन देना, किसी और की गाड़ी की ब्रेक फेल हो रही है या फिर किसी की भी गाड़ी कुछ सही करना हो, हमारा काम है करना, तो हमने काम कर दिया साहब। अरे कैसा इंसान है तू, हैं? चंद पैसों के लिए इतना गिर गया है कि किसी की कार की ब्रेक फेल कर दिया तूने। तुझे समझ नहीं आता किसी की जान जा सकती है, और तुझे पता नहीं है वो मेरी भाभी है, और तू वहाँ पे ब्रेक फेल कर रहा था, मेरे भाई को मारा। तेरी दुश्मनी क्या है उससे? अरे साहब हमको आपके भाई और भाभी से क्या मतलब, हमारा काम है ये, हमको मैडम ने पैसे दिए तो हमने काम कर दिया। कितने पैसे दिए तुझे? अरे साहब आपको उससे क्या लेन देना, हम आपको क्यों पैसे बताएं, ये हमारा काम है, आप थोड़ी आएंगे देख, नहीं बताएगा तो तुझे थाने ले चलता हूँ। देख तेरा वीडियो है मेरे पास। अरे तुझे जेल की सैर काटनी पड़ेगी। साहब आप ऐसा कीजिए ना, आप किसी और को देख लीजिए, हमारे पास समय नहीं, हमको जरा दुकान जाना है। बताता है कि बुलाओ पुलिस को अभी। अरे साहब बात ये है कि सर साहब हमको उन्होंने एक गड्डी दी थी, वो इतने सारे पैसे दिए थे और उन्होंने हमसे ये बोला था कि इतने सारे पैसे लेके तो ये शहर छोड़ दे, और ये गाड़ी फेल वाल किसी को मत बताइएगा। और साहब आप प्लीज़ हमको इस सब चीज़ों में मत झाड़िएगा, क्योंकि आपके चक्कर में एक गरीब इंसान पिस जाएगा बीच में। हमको तो उन्होंने पैसे दिए तो हमने काम कर दिया, वरना हम काहे करते काम। तू सच बता, तुझे और पैसे दूंगा, मगर ऐसा तो नहीं कोई और बात हो, मैं तुझे इससे दोगुने पैसे दूंगा। साहब कोई और बात तो नहीं है इसमें? दोगुने पैसे तो आप देंगे, लेकिन कोई और बात नहीं साहब। उन्होंने बस खाली हमसे इतना बोला था कि इसमें हमारे पति देव बैठते हैं, ये गाड़ी ऐसी ब्रेक फेल कर दे कि उनकी जान नहीं बचनी चाहिए, गाड़ी कहीं मतलब ब्रेक जितना भी लगाते रहें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। साहब हमने बस इतना काम कर दिया। इधर सुन, मैं अपने भाई से सारी बातें बताऊंगा और तुझे मेरे भाई के सामने सारी सच्चाई उगलनी पड़ेगी। अरे साहब हमको आप बीच में मत लाइए, क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं, आप लोग तो पैसा दे के आप लोग सही हो जाएंगे। हम तो अरे गरीब है, पैसे के लालच में क्या तू किसी की जान ले लेगा? हमसे गलती होगी, हम दोबारा साहब ये सब काम नहीं करेंगे। आप देख, तुझे मेरे भाई के सामने आना पड़ेगा और सच्चाई मेरे भाई के सामने तुझे दिखानी पड़ेगी क्या सच है। ठीक है साहब, आप बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। कहाँ रहता है तू? साहब वो आइडल वाली गली है, वहाँ पर हमारी दुकान है, तो मैं वहीं रहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे कॉल करूंगा और तुझे आना पड़ेगा, मैं अपने भाई से बात करूंगा, ठीक है ना? और सुन, जैसा ही तू कर रहा था ना, आज के बाद अगर कहीं दिख गया ना तो तुझे सिर्फ जेल की सजा होगी और कुछ नहीं, सिर्फ जेल जाना पड़ेगा। साहब हमको आप काहे बीच में ला रहे हैं, हम आपने बताया ना हम आपकी बार आ जाएंगे, उसके बाद ये गलत काम कभी नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए आप। दिख मत जाना इस मोहल्ले में कभी, और सुन, जब मैं कॉल करूं तो तुरंत मेरे भाई के पास चले आना, और चल निकल जल्दी से यहाँ से तू, नहीं तुझे अभी तुरंत के तुरंत जेल भेज दूंगा। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है ना? ठीक ठीक है, मैं आता हूँ, हो जाएगा तुम्हारा काम। परेशान क्यों हो? तो मैं हूँ ना यार, भैया। क्या दिक्कत है? भैया आप कहीं जा रहे हैं? ठीक है, मैं रखता हूँ। भैया आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या हो गया बताओ? भैया अगर आप इस गाड़ी से जा रहे हैं तो इस गाड़ी से मत जाइए, आप दूसरी वाली गाड़ी से चले जाइए। ऐसा क्यों? भैया आप इससे मत जाइए, बस आज मेरी बात मान लीजिए। यार अपनी गाड़ी से जाता हूँ मैं, मुझे पसंद है गाड़ी, इसलिए मैं इससे जाता हूँ, मुझे पसंद है, मैंने इसीलिए ले रखी है अपनी गाड़ी। भाई क्या हुआ? अरे भैया आज भर मेरी बात मान लीजिए, आप उस वाली गाड़ी से चले जाइए, क्या दिक्कत हो जाएगी भैया? अरे यार देखो, वो तुम्हारे लिए गाड़ी ले रखी, ठीक है, वो ब्लैक कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, ब्लैक स्कॉर्पियो तुम्हें पसंद थी, तुमने ले ली है, मुझे वो पसंद ही नहीं है गाड़ी। और मैं अपने बिजनेसमैन है यार, थोड़ा सा साफ सुथरा मेरी छवि बनी हुई है, मैं इसलिए व्हाइट गाड़ी यूज करता हूँ, मुझे वो पसंद, मैं उसी से जाऊँगा। भैया वो आप ही की तो गाड़ी है, मेरा और आपका कुछ अलग थोड़ी ना। भैया आज भर आप उससे चले जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ भी नहीं मेरा तुम्हारा बटा हुआ है, लेकिन ठीक है यार, मुझे वो पसंद नहीं है, और उस पर मेरी फाइल्स वगैरह रखी रहती है, मेरा यूज का सामान पड़ा रहता है, मैं उसको लेके जाता हूँ इसलिए। भैया मैं सामान इससे उठा के उस वाली गाड़ी में मैं रख दे रहा हूँ, प्लीज आप इससे मत जाइए, उससे चले जाइए। अरे भाई क्या कारण, क्या कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है इससे जाने में? यार दोनों तो गाड़ी अपनी है ना, क्या दिक्कत है? मुझे इससे जाने तो मैं इससे डेली जाता हूँ। भैया कुछ बात है इसीलिए मैं कह रहा हूँ।
क्या बात है, बताओ। अरे भैया बात बताऊंगा तो बात का बतंगड़ हो जाएगा और आगे प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए प्लीज़ आप उस वाली गाड़ी से चले जाइए। नहीं, बात का बतंगड़, क्या प्रॉब्लम, जरा सही से बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बात भाई। भैया ये बताओ, तुमने पीना तो नहीं शुरू कर दिया फिर से? सुबह सुबह आ गए पीकर तुम? यार तुम्हारे आजकल मुझे कंप्लेंट बहुत मिल रही है, ठीक है, कि तुम सुबह उठते पीना शुरू कर दे। तो यार अपने घर का स्टेटस समझो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे चलेगा यार? भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया, भाभी से रिलेटेड इस गाड़ी की बात है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और आपसे मैं बताऊंगा भी तो आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, आप वही बस पीने वाली बात करने लगेंगे, आप मुझे डांटेंगे। इस वजह से मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको बताऊं कि ना बताऊं। एक मिनट, क्या बोला तुमने? भाभी से रिलेटेड? तुम होश में रह के बात करना, मेरी पत्नी है वो, तुम्हारी भाभी है, माँ के समान होती है, ठीक है? उसके बारे में बोलने से पहले कुछ भी 10 बार, 10 नहीं 100 बार सोचना, फिर मुझसे बात करना। तुम छोटे भाई हो और वो मेरी पत्नी है। भैया आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए, आप पहले ही बोलने लगते हैं, बात भी नहीं जानते हैं कोई और जानकारी भी नहीं चाहते हैं। देखो, जो भी बोलना सोच समझ कर, ठीक है, पूरे ईमानदारी के साथ बोलना, होश में आकर। बताओ अच्छा, क्या बात क्या है? भैया आप जो बोलेंगे मैं बात मान लूंगा, लेकिन हमारी बात सुनिए आप भाभी अभी ब्रेक फेल करवा रही थी कार की। वो जो चौराहे पर का हर्ष मिस्त्री है ना, सनी, बुरी आंखों वाला, वो तभी कार की ब्रेक फेल कर रहा था और मैंने छुप के वहां से देखा। ठीक है, तो सुबह सुबह पीकर तो नहीं आया, ठीक है, होश में है ना? क्या बोल रहा है तू? किसके बारे में बोल रहा है? भाभी है तेरी वो? अरे भैया भाभी हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाभी, ये कब मैंने कहा कि भाभी वो नहीं है, भाभी ही है मेरी। मगर भैया वो गाड़ी की ब्रेक फेल करवाए, उस बात पे भी तो आप भरोसा कीजिए। अरे हो सकता है कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो, उसने सही करने के लिए बुलाया हो मिस्त्री को। भैया जब मेरे घर पे सबके पास अपनी अपनी कार है, भाभी की अपनी है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी है, तो भाभी को कैसे क्या पता चला इसमें क्या खराब है? और इतने दिन से आप चला रहे हैं, आपको तो नहीं जानकारी है क्या खराब है क्या नहीं। अगर आपकी कार में कोई दिक्कत होती तो आप सही करवाते ना कि भाभी सही करवाती। और वो हर्ष मिस्त्री अभी इसके नीचे घुसा हुआ था, ब्रेक फेल कर रहा था, मैंने उसको दौड़ा के पकड़ा, भाभी ने मोटी सी गड्डी उसको दी है। यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया राजन? हाँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? किसके लिए बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? अरे यार तुम ऐसा मत समझो यार, हम लोग परिवार है तुम्हारे, और तुम अपने परिवार के लोगों पे शक कर रहे हो। अरे भैया मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यार उस मिस्त्री ने कहा है मुझसे कि मैं आपके भैया के सामने आके कह सकता हूँ। उसने ऐसा कहा है? हाँ उसने कहा है। उसको पट्टी पढ़ाया है तुम? नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, मैंने तुमने रंगे साथ हाथों बैठ- उसको पकड़ा है। तुम साथ बैठ के पीते हो फिर उसके पट्टी पढ़ाते भैया हो? मैं क्या काम करने वाले लोगों के साथ में बैठ के पीता हूँ? मैं बुरा हूँ, अपने दोस्तों के साथ पीता हूँ, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, सबूत है तुम्हारे पास? हाँ मेरे पास दिखाओ। प्रूफ है, मेरे पास वीडियो है उसका। भाभी को आप बुलाइए और भाभी से बोलिए कि शॉपिंग पे चलना है, इस गाड़ी से चलना है, देखते हैं भाभी क्या कहती है, और उसके बाद तुरंत मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा और भाभी को भी दिखा दूंगा। राजन एक बात याद रखना, अगर वो मेरे साथ बैठ के चल दी तो तुम्हें मैं घर से निकाल दूंगा और प्रॉपर्टी में एक हिस्सा भी नहीं दूंगा, कुछ भी भैया- नहीं दूंगा। भैया तुम्हारा दिमाग ज्यादा आप- खराब हो गया। भैया आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा आपकी बात, आप जो कहेंगे। पता है भाभी प्रॉपर्टी के लालच में है, और पता है ये कार, ये बिजनेस, ये घर, ये सब इतना कारोबार हम लोगों के पास है और आधा प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा है। भाभी जलती हैं, इसी वजह से भाभी आपको मारना चाह रही हैं। आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ दिखावे का प्यार था, इसलिए इन्होंने आपसे शादी कर ली, क्योंकि उनके मन में लालच भरा हुआ है और कुछ नहीं है। यार इतने दिन हो गए मेरी शादी को, कभी आज तक उसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, कुछ मांगा ही नहीं, कुछ डिमांड नहीं की, और ऐसा क्यों करे? सब कुछ तो उसका ही है। भैया मालिक बन के तो वो घर पे रह रहे हैं, सब कुछ तो उनके हाथ में ही आता है ना, उनका लालच बढ़ता जा रहा है। आप समझ नहीं रहे बात को, आप भाभी को बुला लीजिए ना एक बार। ठीक है, दूध ठीक का है। दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर भाभी आपके साथ इस कार में जाने के लिए तैयार हैं तो मैं गलत हूँ, अगर नहीं जाने के लिए तैयार हैं तो आप हमारी बात मान लीजिए ना। ठीक है, ध्यान रखना, अगर वो आने को तैयार हो जाती है तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए। भैया आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा, आप कहेंगे मैं घर छोड़ दूंगा आज के आज। आप कॉल कीजिए, भाभी को बुलाइए तुरंत। ठीक है, मैं भी बुलाता हूँ। हेलो, हाँ बेबी, जरा आप बाहर आइए, हम लोग कहीं चल रहे हैं शॉपिंग के लिए। अगर वो आ गई और साथ मेरे जाती है फिर सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। बस तुम सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ठीक है भैया, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और अगर भाभी नहीं जा रही हैं या जा रही हैं, मैं उस मिस्त्री को भी बुला के आपके सामने अभी साबित करवा दूंगा। और मेरे पास वीडियो है, मैंने रंगे हाथ पकड़ा, पैसे देते पकड़ा है और ब्रेक फेल करवाते हुए पकड़ा है। आप भाभी आ जाएं, उसके बाद में अभी क्लियर हो जा रहा है, आप देखिए 2 मिनट में। ठीक है, वो आ रही है नीचे भी। हाँ मनीष, तुमने मुझे बुलाया था? हाँ, मैं कह रहा था आज मुझे ऑफिस से थोड़ा सा छुट्टी मिल गई और कोई काम भी नहीं है।
अच्छा तो आज हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। तुम काफी टाइम से कह रही थी ना हम लोग कहीं गए नहीं घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए। शॉपिंग, हम्म। वो भी आज? हाँ, बिल्कुल। वाओ, हाँ चलते हैं ना। तो हम लोग गाड़ी निकलवा लेते हैं ट्रेविस की। गाड़ी अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से चलेंगे आज, मेरी गाड़ी से इससे चलेंगे। इस वाली गाड़ी से? हाँ बिल्कुल, इससे चलेंगे दोनों लोग। नहीं, तुम जानते हो ना तुम्हें ये व्हाइट स्कॉर्पियो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारी जो ब्लैक स्कॉर्पियो खड़ी है ना, हम लोग उससे चलते हैं। नहीं मुझे तो इससे चलाना बहुत अच्छा लगा, और अभी तो मैंने रिसेंट में सर्विस भी कराई है, गाड़ी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन है। इससे तो नहीं जा सकती हूँ मैं। इससे क्यों जाना है हमें? और अगर इससे सर्विस भी हुई है तो वो ब्लैक स्कॉर्पियो है ना, वो तो बहुत अच्छी चलती है। और ये ना जहाँ जाएगी ना वहाँ पता है, तुम जानते हो बारिश वारिश का मौसम चल रहा है, ये देख रहे हो गंदी बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई नहीं, अभी बस ऐसे एक्स्ट्रा कूपन्स पड़े हुए हैं, वॉशिंग करा लूंगा, और बाकी वो अंदर खड़ी है, उसको खड़ी रहने दो। इससे चलते हैं ना, मुझे चलाने में अच्छा लगता है, इससे फील आता है, पावर। अरे मनीष, पर बात सुनो, मैं क्या कहती हूँ कि इससे नहीं जाते हैं हम, अपनी वाली स्कॉर्पियो से चलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है? ये भी तो अपनी है, हम इससे चलेंगे ना। ये बाहर खड़ी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। ये अच्छी है अपनी, बाहर खड़ी हुई है। इससे अच्छा ठीक है। अरे मैं तो भूल गई थी, वो घर पे ना कपड़े पड़े थे और मैंने धोए भी नहीं थे। और अगर मैं अभी शॉपिंग पे चली जाऊंगी तो जानते हो 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, और जब आऊंगी तो धूप भी चली जाएगी ना। अरे तो कोई नहीं, ये राजन घर पर है ना, ये काम वाली को बोल देगा सही से, वो सामने खड़े होकर धुलवा लेगा ना। क्या नहीं, दिक्कत है? हम चलते हैं साथ में ना, बहुत अच्छा लगेगा, टाइम स्पेंड करें। बहुत टाइम हो गया साथ में, टाइम स्पेंड नहीं किया है। तुम जानते हो ना कि मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, एक तो ये हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस देता रहता है। भाई है मेरा, मैं कह रहा हूँ ना उससे, आप उससे क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरा भाई है। नहीं, लेकिन तब भी देखो कपड़े पड़े हैं, और धूप अगर चली जाएगी तो हम कपड़े नहीं धो पाएंगे, और कमरा भी इतना तहस नहस पड़ रखा है। मैं सब कुछ सही करना है। परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा इजी, वापस आके कर लेना। वॉशिंग मशीन में क्या दिक्कत? धूप से क्या मतलब, वॉशिंग मशीन है अपने पास तो। अरे ठीक है, वो ठीक है, वॉशिंग मशीन है हमारे पास, पर फिर भी क्या है ना कि मेरी फ्रेंड आकृति वो आने वाली थी घर पे। उसने मुझे कॉल किया था, कह रही थी कि आज ना उसको शाम को आना है। हाँ, एक नॉर्मल हमारी नेक्स्ट मंथ ना एक किटी पार्टी हो रही है, तो उसके थोड़ा सा मतलब अच्छा प्लानिंग के लिए। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग 2-3 घंटे वापस आ जाएंगे। शाम को जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं, शाम को वापस मिल लेना उससे, और उसको एक कॉल कर दो, जस्ट सिंपल कर दो कि मेरे हस्बैंड के साथ मुझे जाना है कहीं, बात करता हूँ। कोई नहीं मना करेगा हस्बैंड के साथ जाने के लिए, समझते हैं वो लोग। नहीं मनीष, वो ना क्या है ना, वो बहुत दूर से आती है, तो वो ना निकल भी चुकी होगी। वो बीच में उसको गंज पे कुछ काम था, तो वो रास्ते में ही होगी। अच्छा, वो इनफैक्ट ठीक है, एक घंटे में आ रही होगी। कोई बात नहीं, 1 घंटे में आएगी ना। हाँ। हम इधर से चलते हैं, उसको पिक कर लेते हैं, साथ में उसको लेके चलेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं अच्छा लगेगा। फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे भी चल देंगे नहीं अपनी स्कॉर्पियो से। नहीं, उसके पास ना गाड़ी है, वो तो आ जाएगी। हाँ। हमने ना हमें एक एक्चुअली अपने नेक्स्ट पार्टी के लिए एक थीम लोकेशन डिसाइड करनी थी। तो ठीक है ना, चलते हैं, मेरे साथ चलो ना, क्या दिक्कत है? मैं इतनी देर से मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं चल रही हो तुम मेरे साथ में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, क्योंकि क्या है कि वो आएगी, और हमारी जानते हो वुमेन पार्टी है जिसमें सब लड़कियां रहेंगी, तो वो ज्यादा डिसाइड कर पाएंगे, है ना। ओके, तो आज नहीं चल के हम काम करते हैं, हम कल चलते हैं, ठीक है? बट मेरे पास टाइम तो आज है, और आज मैं बिल्कुल, फिर मैंने सबको मना भी कर दिया, फिर मैं घर में बोर हो जाऊंगा ना। कोई बात नहीं। अब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगी। तुमने वो साइट पर जा रहे थे ना विजिट करने, तुम कह रहे थे कि आज तुम्हें बहुत अर्जेंट मीटिंग करनी है, वो बड़े क्लाइंट हैं, तो तुम जाओ ना इससे। नहीं, मेरी उनसे बात हुई, वो आज नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज आप चलिए, और मुझे आपके साथ चलना है, टाइम स्पेंड करना है। आप क्यों नहीं चल रही हैं? मनीष देखो, बात ये है कि काम मुझे करना है घर का, और तुम्हारे अगर क्लाइंट नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, तुम गाड़ी ले जाके पार्किंग में खड़ी कर दो, मैं देख लूंगी। नहीं, गाड़ी क्या, गाड़ी अब निकली है तो हम साथ में चलेंगे, क्या दिक्कत है? मनीष प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं जा सकती, वैसे भी मेरी तबीयत भी खराब लग रही है, तो मुझे नहीं जाना है। तो इसका मतलब है कि मेरा भाई सच कह रहा था, मुझे सब कुछ पता है, तुमने मुझे मारने की प्लानिंग की है ना? क्या बात कर रहे हो? कौन से मारने की प्लानिंग? मेरा भाई सिर्फ ड्रिंक करता है, इसका मतलब नहीं कि वो झूठ बोलता है, उसको सब कुछ पता है, उसने सब कुछ, उसके पास सारे सबूत, उसने सब कुछ देख लिया अपनी आंखों से। तुमने मेरी गाड़ी को ब्रेक फेल करने की कोशिश की है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ये तुम जानते हो। बस मैं अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ, वो हमेशा से मुझसे कहता आ रहा है कि भाभी आपके साथ कुछ ना कुछ करना चाहती है। तुम जानते हो कि ये बदतमीज। बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना अपने भाई के खिलाफ। वो मैकेनिक, हाँ, उस चौराहे पर वाले मैकेनिक ने मेरे भाई को सब कुछ बता दिया, सारी सच्चाई उसने उगल दी, और अभी 2 थप्पड़ मैं मारूंगा तो तुम्हारे सामने आकर बोलेगा
नहीं मनीष, तुम क्या बात कर रहे हो? और मैं किसी मैकेनिक वगैनिक को नहीं जानती हूँ। और ये तुम्हारा भाई तुम तो अच्छे तरीके से जानते हो। जब से मैं इस घर में शादी करके आ रही हूँ, उसको ना मेरे पहनावे, मेरे आउटिंग से, सब चीज़ों से नफरत है। इवन ये मेरी हर चीज़ में, हर लाइफ में, मेरे हर जगह पे इंटरफेरेंस देता है। और इसने ना ज़रूर तुम्हारे कान भरने की कोशिश की है। मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कराया। तुम तो मेरे पति हो, मैं ऐसा क्यों कराऊंगी? इवन मुझे तो लगता है इसी ने कुछ किया होगा और ये ना मेरा नाम दे रहा है। ये ना देख रहे हो, ये हमारे पति पत्नी के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये कितना नीच इंसान है। बस तुम्हारा हो गया ना, मुझे पता है अपने भाई पे भरोसा है, ठीक है? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उसने मुझे सबूत दिया है लाकर। मनीष तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, तुमको इस दो कौड़ी के भाई पर विश्वास है जो कुछ काम नहीं करता है। बस मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मानसी, अपना सच मान लो जो तुमने किया है। कैसा सच? हाँ मनीष, तुम अपना सच क्यों नहीं मानते हो कि तुमने तो आज तक मुझे कभी भी टाइम तक देने की कोशिश नहीं की है? हाँ, तुम हमेशा अपने बिजनेस रूल्स, साइट्स वगैरह में बिजी रहते हो और उसके बाद तुम इस दो कौड़ी के भाई पर विश्वास कर रहे हो। अरे तुम आते हो तो मैं तुम्हारी चीजें सुनती हूँ और उसमें भी अगर मैं थोड़ा सा टाइम मांगती हूँ तो तुम मुझ पे ऐसे व्यवहार करते हो जैसे लगता है कि मैं तुम्हारी कोई साइड गर्लफ्रेंड हूँ। और तुम मुझे बोल रहे हो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए मरने का प्लान ना बनाऊं तो क्या तुम्हारी पूजा करूंगी? मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ। अरे ये गाड़ी, ये घर, ये शॉपिंग किसके लिए करता हूँ मैं? सब तुम्हारे लिए तो है। हाँ, और तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रही हो। और तुमने मेरे साथ ये किया। मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सबने मना किया कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं प्यार में अंधा था। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए सबसे लड़ा और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। हाँ, मुझे मारने की प्लानिंग। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह करोगी। अरे आजकल की जनरेशन को मैं देख रहा हूँ, तुम तो उस तरह की नहीं थी। हाँ बेशक मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन तुमने ही मुझे इस जगह पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। अरे मुझे क्या अच्छा लगता था? मेरी फ्रेंड आकृति हमेशा आकर अपनी हस्बैंड की बड़ाई करती थी कि आज वो उधर जा रहे हैं, आज वो इधर जा रहे हैं। अरे कभी तुमने मुझे टाइम दिया? जब मैं उसके सामने कुछ बोलना चाहती थी तो मैं कुछ, मेरे पास रहता ही नहीं था। तो उसी ने मुझे ऐसा सुझाव भी दिया कि क्यों ना मैं एक नई लाइफ चालू करूं। बस मानसी, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। दूर हो जाओ मेरी नजर से। डिवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। मनीष ठीक है, इसमें डिवोर्स देने की बात नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वो सब बहुत हो गया मेरा। मैं अब ऐसे नहीं जी सकता, मुझे नहीं बर्दाश्त होगा। मनीष ठीक है, मैं सॉरी बोलती हूँ। भैया आप प्लीज समझाओ ना, हम कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे प्लीज। नहीं, मुझे कुछ भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना। प्लीज तुम जाओ, डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। चली जाओ मेरी नजर से दूर।